नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी के फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो से आप सब जान पाओगे कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी हिंदी में, और साथ ही साथ कौन से दवाई किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाएगा और कौन से डिजीज़ के लिए किस टाइप का टेस्ट किया जाता है, सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी फार्मेसी पढ़ रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या फिर फार्मेसी का इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोस्तों आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले जो दिखा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन पे एक पेशेंट का, एक मरीज़ का नाम दिया है कि नहीं, उसका एज दिया हुआ है कि नहीं, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि जो पेशेंट है उसका प्रॉब्लम क्या है, मतलब डायग्नोसिस पार्ट भी मेंशन किया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पेशेंट का फीवर है 3 डेज से फीवर होने के कारण, और यहाँ पे मेंशन किया है कि हेडेक भी है, मतलब सिर पे दर्द भी है। तो यहाँ पे फीवर का जो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे मेंशन किया है कि नंबर 1 दवाई पे टैबलेट PCM लिखा हुआ है। PCM का मतलब है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कितना mg का है? 650 mg का, 650 का। और यहाँ पे लिखा हुआ है BD। BD का मतलब है 20 इन डाई। BD का मतलब क्या है? 20 इन डाई, मतलब कि दिन में 2 टाइम खाने के बाद लेना है, वो भी 3 डेज। उसके बाद यहाँ पे एक एंटीबायोटिक बताया गया है जो है कि कैप्सूल फॉर्म पे है, एमोक्सिसिलिन 500 mg का, और एक कैप्सूल रोज लेना है TDS, मतलब दिन में 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर को और शाम को लेना है, ठीक है, या फिर सुबह, शाम और रात में लेना है। दिन में 3 टाइम लेना है, 6 घंटे का गैप देके, 5 डेज। कितने दिन के? 5 डेज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को बताया गया है कि पेशेंट को डेंगू, NSI टेस्ट और एलिजा टेस्ट करवाना होगा, ताकि ये बुखार जो है, किसके कारण ये बुखार इतना दिन से है और क्यों कम नहीं हो रहा है, इसको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट का नाम दिया है कि नहीं, एज कितना है, 28 का है, और यहाँ पे डेट मेंशन किया है कि 7 नवंबर 2022, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि बताया कि यहाँ पे टैबलेट मेट्रोजिल 400 mg का है, जिसका जेनेरिक प्रिपरेशन आपको बताया जाए, मेट्रोनिडाजल 400 mg का आता है, जो एंटीबायोटिक विथ एंटी डायरियल दोनों का काम करते हैं। अगर दिन में 2 टाइम दिया जाता है तो वो एंटीबायोटिक का जैसा काम करता है, अगर दिन में 3 टाइम्स दिया जाए तो ये एंटी डायरियल का काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारा काम भी रहता है। तो मेट्रोनिडाजोल जो मेट्रोजिल 400 mg बताया गया है, खाने का नियम क्या है? TDPC, मतलब दिन में 3 टाइम खाने के बाद, 3 टाइम्स लेना है खाने के बाद। कितना दिन तक दवाई लेने के लिए बताया गया? 5 डेज। उसके बाद दूसरा दवाई आ गया जो है पेंटो 40, मतलब ये दवाई जो है पेंटोप्राजोल 40 mg का है, और BDAC, BD का मतलब 20 इन डाई, AC का मतलब एंटीसाइबोस, मतलब खाने से पहले, दिन में 2 टाइम खाने से पहले, सुबह 1 गोली खाने से पहले और शाम को 1 गोली खाने से पहले। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आ गया टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400 mg। ये नॉर्फ्लॉक्सोसिन 400 mg दवाई है जो BDPC, मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद बताया गया है, जो कि 5 डेज लेना है। उसके बाद दोस्तों ORS आ गया। ORS आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रोड पाउडर होते हैं, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या सोल्यूशन कहा जाता है, ये लेना है। ये जैसे कि पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डायरिया हो गया या फिर MY कंडीशन हो गए, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या ORS को गर्म पानी, 1 लीटर गर्म पानी पे 1 ORS को मिला के आपको पूरा दिन में पीना है। एक पेशेंट को पर डे 3 ORS 3 लीटर पानी में मिक्स करके पीना है। इससे क्या होगा, पेशेंट को जो डायरिया कंडीशन होता है, इसके साथ साथ बॉडी में वीकनेस कम होंगे, और जो पानी का कमी होता है बॉडी में, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम जो होता है, ये भी ठीक रहेगा, रिहाइड्रेशन का काम करेगा।
उसके बाद यहाँ पे टेस्ट बताया गया है ALFT जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये इसमें बताया गया है कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो लीवर का काम होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना, अगर फूड ठीक से डाइजेशन ना हो पाए तो इसका कारण भी डायरियल कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए ALFT टेस्ट बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम दूसरे प्रेस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन पे बताया गया है कि पेशेंट का नाम दिया हुआ है, साथ ही साथ उनका उम्र दिया हुआ है और कौन से डेट पे पेशेंट ने दिखाया ये भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेशेंट का BP मेजरमेंट किया गया है। BP का मतलब आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर है ना दोस्तों, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल आम आदमी का जो ब्लड प्रेशर रहता है, जिसको ऊपर का प्रेशर सिस्टोलिक कहा जाता है, जो 130 से लेके 110 mmHg तक रहता है। ठीक है, ये रहता है सिस्टोलिक मतलब ऊपर का प्रेशर, और डायस्टोलिक का जो प्रेशर रहता है वो 90 से 70 तक रेंज तक रहता है mmHg। तो इससे पता चलता है, जो प्रिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हो इसमें जो प्रेशर बताया गया है कि 168/73, और ऊपर का प्रेशर हाई है मतलब 130 से ज़्यादा है और नीचे का प्रेशर 73 है। तो इसके कारण इनको हाइपरटेंसिव का दवाई दिया गया है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव दवाई जो यहाँ पे दिया हुआ है एम्लो लिख के बताया गया है कि 5 mg का आता है एम्लोडिपिन, जो 1 टैब BDPC मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद, सुबह एक गोली, मान लीजिए सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे लेना है एक गोली खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और प्रेशर मतलब हाई प्रेशर का दवाई आता है जो कि है लोसर्टेन 50 mg। ये बताया गया है कि ODPC, ये दिन में एक बार सुबह को लेना है खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस पेशेंट का ही शुगर भी है मतलब डायबिटीज़ भी है, तो इसके कारण इसको दवाई दिया गया है मेटफॉर्मिन 500 mg का, जो 1 टैब TDPC कहा गया है, मतलब एक गोली दिन में 3 टाइम खाने के बाद, सुबह शाम और रात में खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे और एक दवाई बताया गया है कि टेनलिटी 15 20 mg का ODAC मतलब 1 टैबलेट 1 टाइम, वो भी दोपहर में खाने से पहले। जैसे ये आप देख सकते हो क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है मतलब सुबह और रात में नहीं लेने का ज़रूरत है और दोपहर को आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों पेशेंट का आप डायग्नोसिस पार्ट पे देख सकते हो कि पेशेंट पे यहाँ बताया गया कि फीवर भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे दवाई दिया गया है फीवर का, जो पैरासीटामोल आता है 650 mg का TDPC मतलब दिन में 3 टाइम खाने के बाद एक एक गोली करके आपको लेना है। उसके बाद टैबलेट एजिथ्रो 500 जिसका प्रिपरेशन है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का, ये ODPC मतलब 1 टाइम दोपहर में लेना जरूरी है, वो भी 5 डेज। उसके बाद दोस्तों पेंटोप्राजोल आ गया 40 mg का, ये गैस का गोली है जो सुबह एक खाली पेट आपको लेना है, वो 5 डेज़ का। और इस पेशेंट का ही कुछ टेस्ट बताया गया है, जैसे कि बुखार है तो बुखार रहने के कारण इनको MPDA और डेंगू NSI टेस्ट बताया गया है। साथ ही साथ इनका डायबिटीज़ भी है तो इसके लिए यूरिन टेस्ट और FBS PPBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर और खाने के बाद शुगर टेस्ट मतलब बताया गया है। ठीक है, ये हाई ब्लड शुगर है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम देखेंगे कि पेशेंट का नाम, एज और साथ ही साथ डेट, उसके साथ दवाई जो बताया गया है। देखिए यहाँ पे टैबलेट सेट्रिजिन बताया गया है ODHS। ODHS का मतलब है रात में सोने के टाइम एक गोली आपको लेना है 5 डेज 5 दिन के लिए। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg का, जैसे हमने पहले ही देख लिया कि ये ODPC 5 डेज मतलब ये दिन में एक ही बार लेना है। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक दवाई है जो सिर्फ दिन में एक ही बार लेना ज़रूरी है, और वो भी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में एम्प्टी स्टमक रहते हैं, आपको फुल स्टमक पे आप नहीं ले सकते, इसलिए इसको दोपहर में कहा जाता है खाने के लिए। उसके बाद PCM आ गया पैरासीटामोल जो 500 mg का है, वो ODPC दिन में एक ही बार खाने के लिए बताया गया है, खाने के बाद 5 डेज। उसके बाद यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे इस पेशेंट का बताया है कि एम्ब्रोस्टर नेल लिक्वर टू अप्लाई नेल एरिया ट्विस्ट डेली, मतलब एक ऐसा एंटी फंगल लिक्विड है जो नेल है, नेल के एरिया पे दिन में 2 टाइम यूज़ करने के लिए कहा गया है।
उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो कि दूसरा जो प्रिस्क्रिप्शन है, इनका पेशेंट का नाम है रुमकी रॉय, एज बताया गया है 22। आप देख सकते हो इसका जो डेट है प्रिस्क्रिप्शन का 9 नवंबर 2022। और यहाँ पे जो दवाई बताया गया है कि ये देखिए स्कैविस हो गया स्किन का एक डिजीज़, जहाँ पे 0 स्कैब 5% लोशन जो है ये बॉडी पे अप्लाई करना है, जो नेक टू टॉय मतलब गले से लेके पाँव तक आपको लगाना है और इसको 24 आवर्स तक लगाना है पेशेंट को। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे पे आप यूज़ करोगे, नहाने के टाइम आपको गर्म पानी से साबुन लगा के अच्छी तरह से नहाना है और साथ ही साथ आपको वॉश करना होगा। जितने भी सारे आप कपड़े यूज़ कर रहे थे, पेशेंट जो यूज़ कर रहा था, पेशेंट को सारा कपड़ा गर्म पानी से धोना पड़ेगा और साथ ही साथ जो बेडशीट पे नाइट में सोया था उसको भी वॉश करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टैबलेट है आइवरमेक्टिन 12 mg का, जो 1 टैब एट HS मतलब रात में सोने के टाइम लेना है। और ये टैबलेट सेट्रिजिन आ गया, एंटी एलर्जिक जो दवाई है। ODHS मतलब रात में एक बार लेना है और ये कितने दिन खाने के लिए बताया गया है, 5 डेज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन का नाम, एज और साथ ही साथ डेट हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दवाई बताया गया है, पहले डायग्नोसिस पार्ट पे देख लीजिए। फीवर है 2 वीक्स से और कॉफ भी है। टेस्ट में बताया कि उस पेशेंट को चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा, स्पुटम AFB मतलब कॉफ टेस्ट और कोविड-19 टेस्ट, ये आपको पता ही होगा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दवाई बताया गया कि टैबलेट डॉक्सी मतलब डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का BDPC दिन में 2 टाइम खाने के बाद। उसके बाद PCM 650 mg का 1 टैब SOS का मतलब है साई ओपस सीट, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही जब बुखार आए या सिर दर्द करे तब ये पैरासीटामोल गोली लेना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों B कॉम्प्लेक्स आ गया, जिसको BDPC दिन में 2 टाइम खाने के बाद खाने को बताया गया है। उसके बाद दोस्तों सिरप मैकबेरी XT आ गया, ये एक कॉफ सिरप है जिसको 10 ml BDPC दिन में 2 टाइम खाने के बाद बताया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब आप एक पेशेंट को कोई भी कॉफ सिरप पीने के लिए आप बताते हो दवाई लेने के लिए, तो बिना पानी का कॉफ सिरप लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कॉफ सिरप का जो काम है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होना ज़रूरी है। अगर आप पानी पी लेते हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन लिक्विड मतलब वाटर से क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं हो पाएगा, तो इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम दूसरा जो प्रिस्क्रिप्शन पे है वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एक पेशेंट का जो है स्टिकिंग बाय कैटफिश के कारण उनको एक टिटनस जो है एक वैक्सीन 0.5 ml का आता है। IM का मतलब है इंट्रामास्कुलर पे गिवन दिया गया है। और साथ ही साथ दवाई जो बताया गया है कि यहाँ पे 1 टैबलेट आइबुप्रोफेन 400 mg जो एक NSAID दवाई है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो खाने के बाद दिन में 2 टाइम बताया गया है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसा है जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, जो COX-2 इनहिबिटर है, इससे काम बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेंटो 40 आ गया, पेंटोप्राजोल ODAC, ये गैस का गोली है। एक गोली पेशेंट को सुबह एक खाली पेट लेना है। उसके बाद दोस्तों टैबलेट एमोक्सिक्लब आ गया 625 mg का, ये एक एंटीबायोटिक है जिसका कंपोजिशन जो है एमोक्सिसिलिन है 500 mg का और क्लावुलानिक एसिड जो है ये 125 mg का है। ये दोनों कॉम्पोजिशन को एक साथ कहा जाता है एमोक्सिक्लब 625 mg। इसको खाने का नियम बताया गया है कि TDPC मतलब दिन में 3 टाइम खाने के बाद, वो भी 5 डेज 5 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो प्रिस्क्रिप्शन पे है हम वहाँ पे चले जाएंगे, आपको बताएंगे बहुत इजीली। अगर आप चैनल पे न्यू है या फिर पहली बार देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई है ये डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, 100 mg का आता है। ये BDPC मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद खाने के लिए बताया गया है और ये भी 7 डेज़ के लिए। दूसरा अगर आइबुप्रोफेन, ये NSAID हमने पहले ही बता दिया, दर्द का गोली है, दिन में 2 टाइम खाने के बाद। और आप याद रखिएगा कि कोई भी दर्द का गोली आप अगर बता रहे हो, प्रिस्क्राइब कर रहे हो, खुद से ले रहे हो, तो साथ ही साथ एक गैस का गोली आपको बहुत लेना ही होगा, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये पेंटोप्राजोल आ गया ODAC मतलब दिन में 1 टाइम खाने के पहले मतलब खाली पेट। ये कॉफ सिरप लिखा गया है कि
2 टीस्पूनफुल कॉफ सिरप BD, मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद 2 चम्मच करके, मतलब 10 ml, 2 चम्मच का मतलब है 10 ml। उसके बाद दोस्तों ये मुपिरोसिन ओइंटमेंट है, 1% मुपिरोसिन ओइंटमेंट, ये एंटीबायोटिक ओइंटमेंट टाइप है जो अप्लाई लोकली ट्विस डेली, दिन में 2 टाइम लगाने के लिए बताया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इस प्रेस्क्रिप्शन पे सेम आपको प्रेस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम, उम्र और कौन से डेट पे प्रेस्क्रिप्शन बनाया गया है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायबिटीज़ जो है जिसको कहते हैं ब्लड शुगर, जो फास्टिंग पे मतलब खाने से पहले जो शुगर टेस्ट किया वो है 230 mg पर डेसीलीटर, और यहाँ पे खाने के बाद जो शुगर टेस्ट किया वो 365 है। तो ये इसमें जो हाई ब्लड शुगर है जिसके कारण पेशेंट को दवाई दिया गया है कि मेटफॉर्मिन दिया गया है 500 mg का, ये BDPC दिन में 2 टाइम खाने के बाद, और ये कंटिन्यू 30 डेज लेने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया गया है पेशेंट को, मरीज़ को, कि ये दिन में 1 टाइम लेना है और खाने के बाद 15 दिन तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेशेंट का नाम और एज, उसके साथ साथ डेट देखने के बाद आप देख ही पा रहे होगे कि यहाँ पे जो पेशेंट का दवाई दिया गया है, क्या बताया गया है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया गया है। यहाँ पे ODPC है ना दोस्तों, आप खुद से ट्राई करो कि ODPC का मतलब क्या है, वंस डे, डेली, और PC मतलब पोस्ट साइबोस, मतलब खाने के बाद। ये कितना दिनों तक दिया गया है, 15 दिनों तक। उसके बाद दोस्तों ये एक दवाई आ गया एल्बेंडाजोल। ये एल्बेंडाजोल दवाई जो है 400 mg का, और यहाँ पे 2 सिम्बो दिया गया, मतलब 2 टैबलेट सप्लाई करना पड़ेगा आपको। और ये दवाई खाने का नियम जो है, ये 1 टैबलेट 2 नाइट, मतलब आज रात एट बेड टाइम, जब सोने जाएंगे बेड टाइम पे 1 टैबलेट लेना है। देन रिपीट सेम आफ्टर 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते बाद फिर से ये दूसरा वाला गोली आपको देना, खाने के लिए बताना होगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई होगा कि यहाँ पे रेफर टू सर्जन लिखा गया है, मतलब सर्जन जो डिपार्टमेंट होता है उन पे रिफ़र किया गया है, और साथ ही साथ ड्रेसिंग लिखा गया है। और यहाँ पे आइबू मतलब आइबूप्रोफेन, और टैबलेट फेम मतलब ये गैस का गोली है, फेमोटिडिन जो गैस का गोली है, ये BDPC, दोनों का दोनों दवाई BDPC दिन में 2 बार खाने के बाद 5 डेज कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओइंटमेंट लिखा गया है, T-BAT ओइंटमेंट, जिसका प्रिपरेशन जो है जेनेरिक प्रिपरेशन, ये मुपिरोसिन प्रिपरेशन है 1%, और यहाँ पे अप्लाई लोकली ट्विस डेली, मतलब दिन में 2 टाइम लोकली अप्लाई करने के लिए बताना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट्रिजिन लिखा गया है, एंटी एलर्जिक ड्रग, ये ODPC है, 7 डेज दिया गया है, मतलब रोज़ रात में 1 गोली करके खाने के बाद, या पूरा दिन में 1 बार। OD मतलब 1 टाइम, पूरा डे में 1 टाइम आपको बताना होगा। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि ये 70 इयर्स का एक पेशेंट है जिन्होंने IOPD, यहाँ पे मेंशन किया IOPD पे दिखा है। यहाँ पे देखिए कि लिखा गया है कि रिफ्रैक्शन मतलब पावर टेस्ट, आई का जो पावर टेस्ट होता है ये करने के लिए बताया है। ये आप देख सकते हो पावर कितना है, 6/6, 6/18 ये है। और यहाँ पे दवाई बताया ED मतलब आई ड्रॉप, ED का मतलब क्या, I/D का मतलब है आई ड्रॉप। ये एक ड्रॉप है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का प्रिपरेशन है, 1 ड्रॉप QDS, मतलब QDS मतलब क्वार्टर डाई, मतलब दिन में 4 टाइम्स 4 आवर्स गैप देके दिन में 4 बार देना है। और यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो BE मतलब बोथ आई, अगर L ही रहता तो लेफ्ट आई, या फिर R ही रहता तो राइट आई। ठीक है, तो BE मतलब बोथ आई। ठीक है, और ये कंटिन्यू कितने दिन तक यूज़ करने के लिए, 1 मंथ, 1M मतलब 1 मंथ यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पावर टेस्ट बताया गया है, अगर नो इम्प्रूवमेंट, रिफ्रैक्शन या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब आप पावर टेस्ट करवा लीजिए, ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को बताया गया है कि आप ECG करवाइए, HIV टेस्ट करवाइए, BPBS मतलब आफ्टर खाने के बाद आप मील शुगर टेस्ट करवाइए, ED मॉक्सी एक ड्रॉप है, ये बताया गया है कि ये ड्रॉप आपको देना है, दिन में 4 बार देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। जैसे ही आपको दिखा रहा होगा कि सुजाता ऋषि का एक पेशेंट है जिसका 36 उम्र है, और यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इनको जो दवाई दिया गया है कि टैबलेट टारवीना फोर्स 250 mg का आता है, ये ODPC रोज़ रात में 1 गोली करके खाने के बाद, या पूरा दिन में 1 ही बार 7 डेज
कंटिन्यूस 7 डेज बताया गया है। उसके बाद सेट्रिजिन है ODHS मतलब रात में सोने के टाइम एक टैबलेट, और ये 10 mg का आता है कितने दिन 7 डेज तक। और ये एक एंटी फंगल ऑइंटमेंट है, क्लोट्रीमाजोल प्रिपरेशन का है, और ये अप्लाई लोकली ट्विस डेली कहा गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फूल एंड ड्राई सरकार है। पेशेंट का उम्र दिया है 48, डेट है 9 नवंबर, और यहाँ पे जो डायग्नोसिस किया गया है कि फीवर भी है, साथ ही साथ पेन भी है। तो इनके लिए दवाई दिया गया है कि आइबुप्रोफेन इनसेसरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग 400 mg का आता है, और 600 mg का भी होता है, 200 mg का होता है। तो इनको एज के हिसाब से 400 mg सप्लाई किए गए, और साथ ही साथ BD लिखा गया, मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद, और 3 डेज, कितने दिन तक 3 दिनों तक। और साथ ही साथ यहाँ पे हर दर्द का गोली के साथ क्या दिया रहेगा, गैस का गोली, है ना दोस्तों। तो पेंटोप्राजोल बताया गया है कि सुबह एक खाली पेट लीजिए 7 डेज तक। 40 mg का आता है पेंटोप्राजोल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो 100 mg का आता है, और इनको बताया गया है कि BDPC दिन में 2 टाइम लीजिए खाने के बाद 7 डेज, कंटिन्यू 7 डेज। उसके बाद इनके लिए जो टेस्ट बताया गया है क्या है, MP है, वाइडल टेस्ट है, डेंगू टेस्ट है, डेंगू में IgM एलिजा टेस्ट, ये सब करवाने के लिए बताया गया है। ये आपको बताना होगा अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दवाई जो है एल्बेंडाजोल 400 mg का है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग है ये एल्बेंडाजोल, और ये 1 टैबलेट 2 नाइट बेड टाइम, और दिन रिपीट कीजिए दूसरा दवाई को 2 टैबलेट, 1 टैबलेट आज रात को लेगा, दूसरा दवाई 2 वीक्स बाद लेगा, सोने के टाइम, है ना। ये सोने के टाइम दवाई को दिया जाता है, ये एल्बेंडाजोल जो दवाई है एंटी हेलमिंथिक ड्रग का ये। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है ये देखिए यहाँ पे एक्सरे बताया गया है, USG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी है, रेफर टू SOD मतलब सर्जन सर्जन OPD ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सर्जन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एमोक्सिक्लाब है, ब्रूफेन है, पेंटोप्राजोल है, एमोक्सिक्लाब 625 mg का, पहले ही बता दिया कि एमोक्सिसिलिन रहता है 500 mg का, और साथ ही साथ क्लावरोनिक एसिड रहता है 125 mg का। दोनों कॉम्पोजिशन के एक साथ दवाई बनाया गया जो है एमोक्सिक्लाब 625, TDS मतलब दिन में 3 टाइम्स खाने के बाद, और ब्रूफेन जो है दर्द का गोली ये दिन में 2 टाइम खाने के बाद, और साथ ही साथ पेंटोफॉडी गैस का गोली है ये सुबह खाली पेट। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दवाई जो है डॉक्सीसाइक्लिन लिखा गया है, और ये BDPC है मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद 5 डेज के लिए बताया गया है। कॉप सिरप जो है ये 2 टीस्पून सिरप 2 चम्मच करके आपको बताना होगा, बिना पानी के लेना है। BD बिना पानी के क्यों, क्योंकि कॉप सिरप का जो काम है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना जरूरी है। अगर आप पानी पी लेते हैं कॉप सिरप के साथ साथ तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये गले पे अटैच नहीं होगा अंदर हिस्से में, तो ये अंदर चला जाएगा, तो इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पेशेंट को बताया कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब पानी आप ज़्यादा पीजिए, ये पेशेंट को बताना होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे हम चले जाते हैं, जहाँ पे देखिए अब यहाँ बताया गया है कि ये IOPD का एक प्रिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे बताया गया है कि देखिए यह आई के साथ साथ ये प्रॉब्लम भी डिस्कस डायग्नोसिस किया गया है। ED मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, ये 1 ड्रॉप करके दिन में 8 टाइम्स मतलब दिन में 8 बार देना है, लेफ्ट आई LE मतलब लेफ्ट आई में, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ है जैसे QDS मतलब 4 बार, TDS मतलब 3 बार दिन में, और QDS 4 बार बताया गया। और साथ ही साथ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे देखें ED मतलब आई ड्रॉप है ना, और यहाँ पे E और साथ ही साथ क्या है O है, E के साथ क्या है O है दोस्तों, तो आई ओइनमेंट हो गया, ये क्या होगा आई ओइनमेंट। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान पे रखना होगा, आई ड्रॉप है या आई ओइनमेंट। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ये 157 सिस्टोलिक प्रेशर है, और डायस्टोलिक का जो प्रेशर है वो 99 है। क्योंकि आपको पता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है, जो नॉर्मल आदमी है जो इनका रहता है 110 से 130 तक नॉर्मल प्रेशर रहता है सिस्टोलिक का, और डायस्टोलिक का जो रहता है वो 70 से लेकर 90 तक रहता है। उससे ज़्यादा अगर हो गए तो उसको कहा जाता है हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो इनके लिए एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है ये एम्लोडिपिन कहा गया है, 5 mg का आता है, ये ODAC दिन में 1 बार खाने से पहले बताया गया है 30 डेज तक। उसके बाद विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा गया है, ODPC दिन में 1 बार 15 दिन तक ये गोली खाने के लिए बताया गया है। उसके बाद दोस्तों सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है, अगर हाई प्रेशर का दवाई चल रहा है तो उस मरीज को नमक देना
एकदम बंद रहेगा, नमक ना ले तो अच्छा है, ये बताएगा। और चेक बीपी मंथली, मतलब हर महीने के अंदर अंदर उनको एक बार या 2 बार बीपी चेक करना हो। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे हम पेशेंट का नाम, उसके साथ साथ एज देखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे दवाई बताया गया है कि पीसीएम जो है 500 mg का, ये बीडी दिन में 2 टाइम खाने के बाद। और कैप्सूल एमोक्सिसिलिन बताया गया है कि ये 500 mg का आता है, और इसको TDS मतलब दिन में 3 टाइम्स खाने के बाद बताया गया है। कितना दिनों तक दोस्तों? 5 डेज के लिए। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ODPC कहा गया है 15 दिनों तक एक टाइम करके। उसके बाद दोस्तों टेस्ट बताया गया है, डेंगू टेस्ट करवाइए, पेशेंट को कहना होगा, और NSI और इसके साथ एलिजा टेस्ट करवाना होगा। दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको दिखाई रहा होगा कि यहाँ पे लैसिक्स लिखा हुआ है 40 mg का, ये 1 टैबलेट बीडी इंटू 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए, ठीक है। ये जो दवाई है डाईयूरेटिक का काम करता है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को डबल कर देता है। लैसिक्स का काम है यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ये डबल कर देता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है दूसरा दवाई ODPC, मतलब वंस टाइम खाने के बाद एक बारी 15 दिनों तक लेना है। उसके बाद ये गैस का गोली लिखा गया है पेंटोप्राजोल, 40 mg का आता है, ये 7 डेज के लिए है, और सुबह खाली पेट। और यहाँ पे टेस्ट कुछ बताया गया है पेशेंट को, LFTR लीवर फंक्शन टेस्ट बताया गया, ECG है, चेस्ट एक्सरे CXR मतलब चेस्ट एक्सरे करवाना होगा, ये बताना होगा। दूसरा जो प्रिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो हम देखेंगे कि क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एक एंटीबायोटिक है, ड्रॉप है 1 ड्रॉप राइट ईयर ट्विस्ट डेली, दिन में 2 टाइम देना है 5 डेज। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ODPC, रात में एक बार 15 दिनों तक के लिए। उसके बाद दोस्तों मेनोटॉल TR है, एक दर्द का गोली है 15 दिनों तक खाने के बाद। उसके बाद दोस्तों ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए, जहाँ पे बताया गया पेशेंट का नाम है ललिता राय, और इनका जो उम्र है 50 ईयर्स का है, और ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये IOPD का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पेशेंट का बताया है कि आई ड्रॉप जो है ED का मतलब आई ड्रॉप मोक्सिफ्लॉक्सासिन है, ये 1 ड्रॉप करके QDS मतलब दिन में 4 टाइम देना है, 1 ड्रॉप करके BE मतलब बोताई, कितने दिनों तक? 7 डेज़ के लिए बताएगा। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब है कि पावर को टेस्ट करवाना होगा पेशेंट को, ये आपको सिंपल सा पेशेंट को अच्छी तरह से बताना होगा। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा पेशेंट है, ये नयन राय, एक बच्चे का है 7 ईयर्स का ओल्ड, और जहाँ पे देखिए यहाँ पे दवाई बताया गया 7 ईयर्स ओल्ड का जो बच्चा है, यहाँ पे टैबलेट PCM पैरासीटामोल 650 mg का, ये 3/4 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि एक दवाई को आप 4 डिवाइड करके इसका 3 डिवाइड वाला हिस्सा को पेशेंट को देना होगा, मतलब इसका पावर जो आएगा ये 500 mg का लगभग आएगा। और इसको SOS मतलब साई ऊपर सीट, मतलब जब बुखार आएगा बच्चे को तब आपको बताना होगा देने के लिए या पिलाने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद दोस्तों पेंटोप्राजोल 40 आ गया, ये हाफ टैबलेट करके मतलब 20 mg पेंटोप्राजोल दे रहा है, ODAC मतलब दिन में 1 टाइम खाने के पहले। और दूसरा ये आ गया एजिथ्रोमाइसिन आ गया, ये 500 mg का, ये 1/2 लिखा गया है, मतलब कि 500 mg का हाफ हो गया 250 mg का, मतलब 250 mg ODAC दिन में एक टाइम लेना है। ठीक है दोस्तों, और ये साथ ही साथ दूसरा वाला जो है यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे बताया गया था कि एक बच्चे का बुखार भी था और साथ ही साथ खांसी भी थे, तो इसके लिए उनको बताया गया है कि ये सॉल्बिटामोल जो सिरप है, सॉल्बिटामोल, ये सॉल्बिटामोल एक दवाई है जो सिरप फॉर्म में आता है, ये 5 ml का दिया गया है। ठीक है, और दूसरा दवाई जो है, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देखिए आप, सेम इसी टाइप का है कि यहाँ पे बताया गया है कि ये वहाँ पे आप देखिए थे 3/4 और यहाँ पे आ गया हाफ 1/2, 650 mg का 1/2 आ गया 325 mg का पैरासीटामोल SOS मतलब जब बुखार आएगा तब देना है। और पेंटो 40 का हाफ देना है ODAC दिन में 1 टाइम। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन आ गया 500 mg का, आप देख पा रहे हो स्किन पे, हाफ टैबलेट ODAC दोपहर में एक बार खाने से पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप देखिए ये दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन आ गया जहाँ पे एक बच्चे का है जिस पे बताया गया है कि ये 6 साल नहीं, ये 6 महीने का बच्चे का बच्चा है, 6 महीने का है। और यहाँ पे जो दवाई बताया गया है कि PCM जो है 125 mg का 4 ml करके SOS मतलब जब बुखार आएगा तो 4 ml करके दिन में 3 टाइम्स देना है। उसके बाद सिरप सेफोडॉक्सिम आ गया 50 mg का, ये 3 ml करके दिन में 2 बार खाने के बाद बताया गया है। और ये 2 इंटू लिखे हैं मतलब 2 कंटेनर देना होगा पेशेंट को। उसके बाद दोस्तों सिरप सॉल्विटामोल आ गया 2.5 ml करके TDS दिन में 3 टाइम।
उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन आ गया जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो कि ये पर बताया गया एमोक्सिसिलिन, जो एमोक्सिक्लब 625 mg लिखा गया है 625। इसमें कॉम्बिनेशन हमने बता दिया पहले कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो रहता है एमोक्सिसिलिन रहता है 500 mg का और क्लावरोनिक एसिड रहता है 125 mg का, दोनों का 100 मिला के हो गया 625। ये TDS कहा गया है दिन में 3 टाइम्स खाने के बाद और 5 डेज़ के लिए। और यहाँ पे देखिए मेट्रो पे ये मार्क किया गया है कि ये मेट्रोनिडाजोल है 400 mg का TDS दिन में 3 टाइम्स, और ब्रूफेन ये दर्द का गोली है 400 mg का BD मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे एक माउथ फ्रेश कहा गया है और साथ ही साथ एक दवाई है जो बताना होगा 10 ml करके 1 टाइम एक बार लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे एक बच्चे का सिरप कहा गया है जो पैरासीटामोल सिरप है 10 ml करके दिन में 3 टाइम बुखार आने से। और उसके बाद यहाँ पे आ गया एमोक्सिक्लब 457, ये 5 ml करके TDS दिन में 3 टाइम लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे सॉल्बिटामोल सिरप कहा गया है 5 ml करके दिन में 3 टाइम्स। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला दवाई आ गया, यहाँ पे देखिए बच्चे का है जहाँ पे कहा गया कि मेट्रोनिडाजोल हाफ टैबलेट करके दिन में 3 टाइम्स, और नॉर्फ्लॉक्सासिन है ये हाफ टैबलेट करके दिन में 2 टाइम BDP से खाने के बाद। और यहाँ पे सॉल्बिटामोल सिरप है 5 ml करके TDS दिन में 3 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, दूसरा आ गया, यहाँ पे दूसरा प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, बच्चे का ही है। यहाँ पे देखिए PCM जो है 125 mg सिरप का है 6 ml करके SOS मतलब बुखार आने से 6 ml करके दिन में 3 टाइम्स देना है। और यहाँ पे सेफोडॉक्सिम सिरप है एक एंटीबायोटिक है 50 mg का, ये 5 ml करके दिन में 2 टाइम खाने के बाद। ये सिरप आ गया सॉल्बिटामोल, ये बुखार का काम करता है 2.5 ml का है TDS मतलब दिन में 3 टाइम्स खाने के बाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन देखिए जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है कि एक पेशेंट है 50 साल का है ये पेशेंट, और ये उन्होंने जो डॉक्टर को दिखाया, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि पैरासीटामोल जो है ये 650 mg का दिन में 2 टाइम खाने के बाद 3 डेज़ के लेना है। उसके बाद यहाँ पे एंटीबायोटिक कहा गया है कि एजिथ्रोमाइसिन का है, ये ODAC दोपहर में 1 टाइम खाने के पहले 1 टाइम करके रोज़ दोपहर में 3 डेज़ के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉफ सिरप कहा गया है बिना पानी के लेना है 2 टीस्पून मतलब 2 चम्मच करके या 10 ml करके दिन में 2 टाइम खाने के बाद बिना पानी के क्यों? क्योंकि कॉफ सिरप का मेन काम जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आसानी से काम हो। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मेंशन किया गया है, पेशेंट को बताना होगा कि आप डेंगू NSI टेस्ट करवाइए और लेज़र टेस्ट भी साथ में करवाइए, ये आपको बताना होगा पेशेंट को अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन आ गया 62 ईयर्स पेशेंट का एज है, और यहाँ पे जो दवाई बताया गया है कि PCM जो है पैरासीटामोल, ये बुखार का काम करता है, सिर दर्द का और बहुत सारा काम होता है, जिसको BD दिन में 2 टाइम खाने के बाद 3 डेज़ के लिए कहा गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आ गया विटामिन B कॉम्प्लेक्स ODPC दिन में 1 ही बार खाने के बाद 15 दिन के लिए बताया गया है। और यहाँ पे पेंटोप्राजोल है गैस का गोली है ODAC सुबह 1 खाली पेट 7 डेज़ के लिए बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं दोस्तों, और कुछ ही प्रिस्क्रिप्शन है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। दोस्तों ये पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, ये खांसी है, इनको बताया गया है डायग्नोसिस पे, ये कॉफ सिरप है 2 टीस्पून BD दिन में 2 टाइम खाने के बाद 5 डेज़। और PCM जो है पैरासीटामोल 500 mg का BD दिन में 2 टाइम खाने के बाद 3 डेज़। यहाँ पे सेट्रिजिन कहा गया है दिन में 1 ही बार रात में 10 mg का सेट्रिजिन आता है 1 टैबलेट 5 डेज़ के लिए कहा गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे प्रेशर बताया गया है कि ब्लड प्रेशर जो है 147/99 है, मतलब सिस्टोलिक जो प्रेशर है 147 है और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 99 है। और यहाँ पे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया गया है ये है एम्लोडिपिन 5 mg का ODAC सुबह 1 खाने से पहले 30 डेज़ के लिए। और ये टेलमिसर्टन है, ये एक गैस का ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये ODAC ये भी सुबह ही लेना है। लेकिन ये अच्छा होगा कि दोनों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो एक सुबह और एक शाम को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए गैस का गोली बहुत ही ज़रूरी है जो ODAC कहा गया है। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है यहाँ पे 196/106 है, जो हाई प्रेशर है। एम्लो दिया गया है, एम्लो का मतलब है एम्लोडिपिन। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप पेंटोप्राजोल लिखा गया है, और यहाँ पे साथ ही साथ टेलमिसर्टन लिखा गया है, ये भी हाइपरटेंसिव ड्रग है।
और यहाँ पे साथ ही साथ बाद में जब चेक करवाया गया तो यहाँ पे इनका प्रेशर हो गया 206/108, बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए 1 एम्लो मतलब एम्लोडिपिन जो प्रेशर था हाइपरटेंसिव का, वो 2 टैबलेट करके लेना है सुबह को और रात में टेलमिस्टोन 80 mg डबल डोज कर दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे जहाँ पे पीसीएम पैरासीटामोल कहा गया है 500 mg का, ये बुखार का है, जो बीडी मतलब दिन में 2 टाइम खाने के बाद, और ये एजिथ्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक, जो दोपहर में 1 करके खाने से पहले लेना है और ये 3 डेज़ के लिए बताया गया है। उसके बाद डोमपेडिडोन है, ये वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब उल्टी होने नहीं देते, तो ये दिन में 3 टाइम्स टीडीएस और ये खाने से पहले। और ये कॉफ सिरप आ गया, और 2 चम्मच करके दिन में 2 टाइम खाने के बाद बिना पानी के, ये आपको बताना होगा। और साथ ही साथ पेशेंट को टेस्ट करवाने के बताया एमपी वाइडल टेस्ट, ये सब करवाना होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये लास्ट प्रिस्क्रिप्शन है, ताकि ये पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन का जो वीडियो था ये कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि शुगर इनका टेस्ट करवाने के लिए बताया गया था, बीपी भी है 133/84, और यहाँ पे दवाई जो बताया गया है कि देखिए यहाँ पे मेटफॉर्मिन जो बताया गया 500 mg ओडीपीसी दिन में 1 ही बार खाने के बाद और 30 डेज़ के लिए बताया गया है। ये डायबिटिक्स जो ड्रग होते हैं ये कंटिन्यू 1 महीने के लिए कहा जाता है लेने के लिए। उसके बाद फिर से ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को टेस्ट करवाना पड़ता है। वहाँ पे टेलेक्टिन है जो ओडीपीसी 20 mg का 30 डेज़ लेना, और साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया गया है ओडीपीसी दिन में 1 ही बार खाने के बाद। और यहाँ पे गैस का गोली पेंटोप्राजोल है जो सुबह एक खाली पेट दिया जाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि मेंटेन डायबिटिक डाइट, मतलब खाने से अब जिसको खाने से आपका डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं उसको आप रिस्ट्रिक्शन कर दिए। और साथ ही साथ हाई प्रेशर है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि बीपी और ये शुगर जो है अब आप मंथली चेक करवाइए। तो ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और होप करते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन का पूरा पार्ट देख लिए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आए। अब चाहे तो आप खुद से भी आप ये प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों।